हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोमिज। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पॉइंटर्स क्या होते हैं, उनको कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, डी रेफरेंस रेफरेंस क्या होता है पॉइंटर्स में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा थियोरी क्लियर कर लेते हैं पहले। सी फंक्शंस इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। ओके, यू कैन पास डेटा थ्रू एज पैरामीटर्स इनटू अ फंक्शन। ओके, मैं आपको सब बताता हूँ, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका ऐसा मतलब अभी ऐसे बताते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस। ओके, सो इट टर्न्स आउट यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट अ फंक्शन इज। यू कैन बी यूजिंग द होल टाइम वाइल स्टडिंग दिस ट्यूटोरियल। ओके, मतलब यहाँ पे देखो, जैसे है ना, हम इतने दिनों तक हमने जैसे बनाते मतलब सी प्रोग्रामिंग सी हम करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो उसके अंदर हमने एक चीज़ यूज़ की है, वो है मेन। मेन और पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज। ठीक है, यहाँ पे मेन लिखते थे, पता है ना, इंट लिखते थे, फिर उसके बाद मेन करके ये पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करके यहाँ पे फिर बंद कर देते थे। ठीक है, या ठीक है, हर प्रोग्राम में ऐसे लिखते आए हम। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फंक्शन। ओके, और ये क्यों यूज़ होता है, क्योंकि कोड एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होता है ये फंक्शन, मेन फंक्शन। ओके, और और एक चीज़ हम यूज़ करते हैं प्रिंट एफ। ठीक है, और प्रिंट एफ फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि आउटपुट और प्रिंट, हमें आउटपुट लेने के लिए और टेक्स्ट प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड है। ठीक है, आपको पता होगा स्टार्टिंग में हमारा लेवल 1 पे जब चल रहा था तब ये प्रिंट एफ हेलो हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कराते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एक फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। टू क्रिएट अ फंक्शन, your own function, specify the name of the function followed by parenthesis and curly brackets. Okay, जैसे देखो, यहाँ पे ना हम क्या करते थे, मेन लिखते थे ना, मेन इंट मेन लिखते थे। तो अब हमें हमारा खुद का फंक्शन क्रिएट करना है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा void। ओके, VOID void, void लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर हमारा फंक्शन जो भी नाम हो हमारे फंक्शन का, यहाँ पे तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया माय फंक्शन, बट यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा जैसे एक वेरिएबल होता है ना, हम वेरिएबल कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। उसी तरीके से फंक्शन है ये फंक्शन को भी हम कोई सा भी नाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि माय फंक्शन ही दे, कुछ भी दे सकते हैं हम, ABCDEFG कुछ भी दे सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स कैसा है देखो, वाइल सबसे पहले लिखना पड़ेगा। जब हमें ओन हमारा खुद का फंक्शन क्रिएट करना है ना, तो हमें सबसे पहले वॉइड लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम, फिर ये जो क्या कहते हैं इनको, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर हमारा कोड आएगा, हमारा जो भी कोड हमें लिखना है, और करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज। ओके, इतना हो गया, हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जाम्पल एक्सप्लेन। माई फंक्शन ये क्या है, माई फंक्शन ये क्या है, इज द नेम ऑफ योर फंक्शन, ये हमारे फंक्शन का नाम है। ठीक है, void मीन्स दैट द फंक्शन डज नॉट हैव अ रिटन वैल्यू। यू विल लर्न मोर अबाउट रिटन वैल्यूज लेटर इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, इसका मतलब क्या है कि void जो है ना, void कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है, वो रिटर्न वैल्यूज हम आगे देखेंगे, बस आप इतना समझ लो कि अभी फिलहाल के लिए void समझ लो कि void लिखना है। ठीक है, inside the function the body add the code defines what the function should be। समझ रहे हो, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया, ये ये हमारा मेन फंक्शन, जैसे हम इसको मेन फंक्शन कहेंगे, हमारा ये मेन फंक्शन है हमारा। जब हमें खुद का फंक्शन बनाना होता है तो हमें void लिखना ज़रूरी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम, और ये फिर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट, ये जो करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे क्लोज, उसके बीच में हमारा पूरा कोड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं हम एक हमारे फंक्शन को कॉल कैसे करें। ठीक है, कॉल अ फंक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा है, इनसाइड मेन फंक्शन कॉल माय फंक्शन। ओके, यहाँ पे क्या किया है देखो, सबसे पहले हमने हमारा फंक्शन बनाया, वॉइड वॉइड लिखा, उसके बाद हमने क्या किया, माय फंक्शन, एक फंक्शन बनाया हमारा। इसके अंदर हमने क्या कोड लिखा है, हमने प्रिंट एफ आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। ओके, इसके अंदर क्या लिखा है हमने, प्रिंट एफ आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। ओके, और फिर यहाँ पे हमने हमारा जो मेन, हम जो इतने दिनों से करते आए ना, इंट मेन फंक्शन, हमारा मेन फंक्शन, अब वो मेन फंक्शन लिख रहे हैं हम। ठीक है, इंट मेन ब्रैकेट ओपन क्लोज ये सब, और फिर यहाँ पे हम प्रिंट एफ वगैरह कुछ नहीं लिख रहे, हम सीधा हमारा फंक्शन का जो नाम है ना, ये हमारे फंक्शन का नेम है, हम हमारे फंक्शन का नाम लिख रहे हैं, और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज सेमीकोलन। ओके, और बस, अब ये क्या प्रिंट करेगा बताओ, ये प्रिंट करेगा माय फंक्शन।
ये माय फंक्शन प्रिंट नहीं करेगा, माय फंक्शन के अंदर आपने क्या स्टोर किया है, आपने क्या कोड किया है ना, जो कहा है आपने माय फंक्शन के अंदर प्रिंट होना चाहिए वो प्रिंट करेगा, ठीक है। जैसे हम एक ना, हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी, हाँ ऑलरेडी कॉपी कर रखा है, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, देखो अब इसको रन करते हैं तो क्या आ रहा है, देखो आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, ये आ रहा है ना हमारे आउटपुट में। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, माय फंक्शन को कॉल किया है। माय फंक्शन के अंदर हमने क्या एक्शन दिया है, हमने एक्शन क्या कहा है वहाँ पे कि उसको क्या करने का है कि प्रिंट एफ आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, ये उसको एक्शन, हमने उसको ये काम दिया है कि आप प्रिंट करो कि आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, ये प्रिंट करो, ठीक है। तो ये हो गया, हमने एक बार कॉल किया है, ठीक है। आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, ये एक बार कॉल किया है, ठीक है। हम फंक्शंस को मल्टीपल टाइम्स भी कॉल कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे हम, अब ये देखो, हमने कुछ नहीं करना यार, हमने एक बार यहाँ पे माई फंक्शन लिखा था ना, अब आप इसको 3-4 बार लिख लो। जैसे देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे माई फंक्शन को इतना कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक पेस्ट, 3 और एक कर देता हूँ, चलो ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं, कितनी बार प्रिंट हो रहा है ये देखो। मैं यहाँ पे ये लगाना भूल गया, न्यू लाइन लगाते हैं, ठीक है। और न्यू लाइन, यहाँ पे जैसे हमने देखो, यहाँ पे माय फंक्शन 3 बार प्रिंट किया, जैसे इसको ये करता है ना, इसको रन करते हैं तो देखो, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, कितनी बार प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ये 3 बार, 3 से 4, जितनी बार हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है ना, उतनी बार ये प्रिंट हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे 3 बार इन्होंने कॉल किया तो 3 बार ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा फंक्शन पैरामीटर्स चलते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। हाँ तो ठीक है, इसका सिंटैक्स देख लो कैसा है। हम हमारा फंक्शन का नाम लिखेंगे, ठीक है, रिटर्न टाइप फंक्शन का नेम, और इन जो ब्रैकेट, हम यहाँ क्लोज कर रहे थे ना, इन इस ब्रैकेट के अंदर कुछ लिख रहे थे नहीं, अब हमें क्या करना है, उस ब्रैकेट के अंदर हमें पैरामीटर्स लिखना है। पैरामीटर 1, पैरामीटर 2 एंड पैरामीटर 3, 3 पैरामीटर आ सकते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और ये करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, बीच में कोड, ये तो आपको पता ही है, ऊपर हमना हमारा हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्या किया है, वॉइड लिखा है, अपना एक फंक्शन बनाया माय फंक्शन, इसके अंदर एक पैरामीटर है, ये क्या है, डेटा टाइप है ना, तो ये एक पैरामीटर हो गया, ठीक है। एक पैरामीटर हमने लिया है, ठीक है। इसके अंदर वेरिएबल बना दिया, यहाँ पे हमने क्या किया, नेम, इसको एक स्ट्रिंग बना दिया हमने। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, प्रिंट एफ हेलो, परसेंटेज स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और यहाँ पे कॉमा देके हम हमारे वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इंट मेन फंक्शन हमें क्या कर रहे हैं, माय फंक्शन को कॉल कर रहे हैं 3 टाइम्स, ओके। पहली बार जब कॉल कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या आ रहा है, माय फंक्शन के अंदर हम, ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, लियाम, ठीक है। हम किसी का नाम प्रिंट कर रहे हैं। और सेकेंड टाइम माय फंक्शन के अंदर हम जेनी का नाम प्रिंट कर रहे हैं। थर्ड टाइम हमने अंजा का नाम प्रिंट किया है, ठीक है। तो ये 3 नाम प्रिंट किए हैं हमने। तो आप इसका आउटपुट देखो क्या आएगा, अब इसका आउटपुट कैसा आएगा, हम माय फंक्शन जैसे प्रिंट करेंगे ना, तो सबसे पहले माय फंक्शन प्रिंट होगा। माय फंक्शन में क्या है, हेलो है, हेलो, ठीक है, हेलो है। तो सबसे पहले हेलो प्रिंट हो गया। और यहाँ पे क्या है, लियाम है, ठीक है, लियाम है, तो परसेंटेज एस किसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वो है स्ट्रिंग का, ठीक है। तो पूरा वर्ड अपना प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर सेकंड फंक्शन में क्या हो गया, हेलो, ये फिर से प्रिंट हो गया, मतलब ये कितनी बार कॉल हो रहा है, देखो हमारा फंक्शन 3 बार कॉल हो चुका है, और ठीक है, और तीनों बार हमने जो नाम यहाँ पे टाइप किया था, उन तीनों लोगों का नाम यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ठीक है। When a parameter is passed to the function, it is called an argument. So from the example above, name is parameter. ये क्या है, नेम, ये नेम क्या है, नेम है पैरामीटर, ओके। ये नेम क्या है, पैरामीटर है, ओके, इज अ पैरामीटर, वाइल लियाम, जेनी एंड एंजा आर आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। इसमें समझ लो कि नेम जो है ना, नेम ये पैरामीटर है, और फंक्शन के बाद में हम इन ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखेंगे वो आर्ग्यूमेंट्स है, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट, 3 आर्ग्यूमेंट, और पैरामीटर हमारा एक है, ओके। अब मल्टीपल पैरामीटर्स देख लेते हैं, ये क्या चीज़ है। वॉइड लिखा हमने, माय फंक्शन लिखा, यहाँ पे देखो, अब आप मुझे कमेंट करके बताना यहाँ पे कितने पैरामीटर्स हैं। अब मैं बता देता हूँ कितने पैरामीटर्स है, देखो यहाँ पे एक पैरामीटर कैर है और एक पैरामीटर इंट है, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 डेटा टाइप लिए हैं तो 2 पैरामीटर हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमने एक यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है, और यहाँ पे एक एज, एक एज लिया, ठीक है, एक वेरिएबल लिया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ हेलो, परसेंटेज एस, ठीक है। ये हेलो के बाद हमारे यहाँ पे बंदों के नाम आने चाहिए, इसीलिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लिया है परसेंटेज एस, ओके। और यहाँ पे फिर यू आर,
परसेंटेज डी ईयर्स ओल्ड, हेलो परसेंटेज एस यू आर परसेंटेज डी ईयर्स ओल्ड, कॉमा न्यू लाइन और नेम। पहले क्या आना चाहिए, हमारा नेम आना चाहिए, नेम। ओके, पहले नेम आना चाहिए, उसके बाद एज आनी चाहिए। ओके, तो समझ में आ गया आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देखो, हमने मेन फंक्शन के अंदर आ गए हम। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, माय फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर हमने क्या लिखा है, सबसे पहले नेम लियाम लिखा है, और उसको कॉमा कॉमा डबल ब्रैकेट डबल कोट के बाद कॉमा देकर हमने यहाँ पे उसकी एज दी है 3 साल की। ओके, माय फंक्शन जेनी, जेनी का नेम हमने जेनी दिया है और उसको यहाँ पे आगे नंबर 14 दिया है। माय फंक्शन अंजा, और अंजा को हमने 30 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, जैसे हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, प्रिंट एफ, सबसे पहले हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है ना, माय फंक्शन एक बार कॉल हुआ तो प्रिंट एफ हेलो एक बार प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया हेलो यहाँ पे। परसेंटेज एस था तो लियाम भी प्रिंट हो गया, हेलो लियाम। ओके, फिर आगे ये तो ऑलरेडी ऐसा लिखा हुआ टेक्स्ट है, यू आर, तो यू आर तो प्रिंट होगा ही। फिर परसेंटेज डी ईयर्स ओल्ड, परसेंटेज डी में हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एक इंटीजर लिखा है ना, परसेंटेज डी तो इंटीजर है, परसेंटेज डी इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो यहाँ पे 3 आया। ओके, 3 ईयर्स ओल्ड। ओके, माय फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है, माय फंक्शन फिर से कॉल हुआ, माय फंक्शन तो 3 बार माय फंक्शन कॉल हुआ है, 3 बार हेलो आया है, फिर तीनों बार अलग अलग नाम प्रिंट हुआ है, और तीनों बार यू आर प्रिंट हुआ है, और 3 टाइम्स हमने जो जो हमारी यहाँ पे इनको एज दी थी ना, एज अ नंबर, एज अ हमने नंबर दिया था एज अ एज, तो वो एज भी प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, नोट दैट when you are working with multiple parameters, the function call must have the same number of argument as there are parameters, and the arguments must be passed in the same order। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना है जैसे आपने ऊपर ना यहाँ से नेम और एज दिया है ना, उसी तरीके से आपको नीचे ही करना है। जैसे देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पे परसेंटेज एस दिया, परसेंटेज एस है स्ट्रिंग के लिए, तो स्ट्रिंग नेम है। ठीक है, क्या यहाँ पे क्या है, नेम है ना, वेरिएबल। आप ऐसे नहीं करना कि एज को पहले लगा दिया और नेम को बाद में, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, एरर देगा फिर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रिटर्न वैल्यूज, रिटर्न वैल्यूज क्या है। ठीक है, अब तक हम क्या यूज कर रहे थे, तो कीवर्ड कौन सा यूज कर रहे थे हम, वॉइड में, वॉइड कीवर्ड का यूज करते हैं, वॉइड का। ओके, ये तो प्री एग्जाम्पल इंडिकेट दैट द फंक्शन शुड नॉट रिटर्न अ वैल्यू। ये जब वॉइड यूज करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे। इस फंक्शन जब आप यूज करोगे तो आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करोगे। ठीक है, जैसे हम मेन फंक्शन लिखते हैं तो लास्ट में रिटर्न 0 लिखते हैं ना, उसी तरीके से हम हमारा फंक्शन लिखते हैं, तो अब तक तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे, कुछ नहीं लिख रहे थे, क्योंकि ये वैल्यू कोई रिटर्न नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं, इफ यू वांट टू फंक्शन टू रिटर्न अ वैल्यू, इफ यू वांट द फंक्शन टू रिटर्न अ वैल्यू, यू कैन यूज द डेटा टाइप सच एज इंट, कैर, फ्लोट, कुछ भी। ओके, इंस्टेड ऑफ void एंड यूज द रिटर्न कीवर्ड इनसाइड द फंक्शन। ओके, मतलब क्या है कि हम यहाँ पे अब तक void यूज कर रहे थे ना, अब हम इंट यूज करेंगे। ठीक है, इंट इंट यूज किया, और माय फंक्शन एक फंक्शन बनाया और एक पैरामीटर दिया है इंट एक्स नाम का एक पैरामीटर दिया है। ठीक है, अब हम ब्रैकेट के अंदर क्या कर रहे हैं, रिटर्न क्या कर रहे हैं हम, फाइव प्लस एक्स कर रहे हैं। ठीक है, फाइव तो समझ में आता है एक वैल्यू है, बस एक्स क्या है, एक्स के अंदर कोई वैल्यू हमने स्टोर की नहीं है ना, तो उसके लिए हम किसके साथ इसको प्लस करेंगे, एडिशन किसका करेंगे इसके साथ, तो हम नीचे क्या कर रहे हैं, इंट मेन प्रिंट एफ रिजल्ट इज, ये हमने लिखा है एक स्टेटमेंट बस ऐसी, रिजल्ट इज परसेंटेज डी। ओके, परसेंटेज डी, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है इंटीजर में, सो इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफाई परसेंटेज डी। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉमा लगा के अपने फंक्शन का नाम और इसके ब्रैकेट के अंदर 3 लिख रहे हैं, हम कोई वैल्यू लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि x के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, तो हम यहाँ पे 3 लिख के x के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी है हमने। ठीक है, x के अंदर जैसी वैल्यू स्टोर की है तो वो क्या करेगा, 5 प्लस एक्स, अब x नहीं रहा, 5 प्लस 3 हो गया, x के अंदर 3 की वैल्यू आ गई, तो 5 प्लस 3 क्या हो गया, 8 हो गया, तो वो आउटपुट क्या देगा, 5 प्लस 3 8। ओके, दिस एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब ये 2 पैरामीटर है। ठीक है, यहाँ पे अब तक हमने देखा था एक पैरामीटर, अब हम 2 पैरामीटर देखते हैं। जैसे देखो, इंट माय फंक्शन, इंट एक्स और इंट वाई, इंट एक्स और इंट वाई। ओके, अब हम रिटर्न यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहीं पे एडिशन कर दे रहे हैं इनका। जैसे देखो, रिटर्न एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ओके, अब इंट मेन आ गए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ रिजल्ट इज परसेंटेज डी माय फंक्शन, हमारे अपने फंक्शन का नाम लिख रहे हैं कॉमा के बाद, और यहाँ पे इनको वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू हो गई 5 और वाई की वैल्यू हो गई
3। अब इसका प्लस, जब इसका एडिशन होगा तो क्या आउटपुट क्या आएगा 8। कैसे? क्योंकि x को हमने दिया 5 की वैल्यू, y को दिए है 3 की वैल्यू। समझ रहे हो? y को क्या दिया 3 की वैल्यू। वी कैन ऑल्सो स्टोर द रिजल्ट इन अ वेरिएबल। जैसे यहाँ पे देखो दो पैरामीटर, वही सेम 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 टू सेम फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है, इंट मेन किया, और इंट मेन के अंदर और एक वेरिएबल लिया है हमने इंट रिजल्ट नाम का, और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, माय फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं। रिजल्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, माय फंक्शन को रख रहे हैं, हमारा जो फंक्शन बनाया था उसको रख रहे हैं, और उसके ब्रैकेट के अंदर 5 और 3 जो इनको वैल्यू देनी थी हम उनको वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं। और रिजल्ट में क्या कर रहे हैं हम, प्रिंट में रिजल्ट इज परसेंटेज डी। यहाँ पे फंक्शन नहीं लिख रहे अपन, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हमारा जो वेरिएबल है जिसके अंदर पूरा फंक्शन काम कर रहा है, सीधे हमने उस वेरिएबल का नाम लिख दिया है। समझ रहे हो? अभी भी अपना आउटपुट क्या आएगा, 8 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों तरीके हैं, ये एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है, और ये ऊपर जो है ये तीसरा तरीका है। हम 3 तरीकों से हमने देखा, ठीक है। अब हम देखते हैं सी फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। ओके, क्रिएट अ फंक्शन। ओके, क्रिएट अ फंक्शन वॉइड माय फंक्शन, और कोड के अंदर ये ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया, प्रिंट एफ आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। ओके, फिर यहाँ पे हम क्या किया, ये तो एक बेसिक सा फंक्शन था सी फंक्शंस का, वो हमने बनाया। अब यहाँ पे बताते हैं कि अ फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक फंक्शन के अंदर ना 2 पार्ट्स होते हैं, दो। एक होता है डिक्लेरेशन और एक होता है डेफिनेशन। ओके, द फंक्शंस नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स आर डिक्लेरेशन। ओके, और डेफिनेशन क्या है, द बॉडी ऑफ द फंक्शन इज डेफिनेशन। समझ रहे हो? मतलब ये जो चीज़ है ना, ये अपना फंक्शन है ना, फंक्शन ये हमने फंक्शन बनाया, ये फंक्शन हमारा डिक्लेरेशन है, ठीक है। ये डिक्लेरेशन है, डिक्लेयर हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा फंक्शन है, और इसके अंदर हमने पैरामीटर लिए नहीं है अभी, तो जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो सब वो डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट है ना, ये करली ब्रैकेट के अंदर हम जो लिखते हैं बॉडी, उसको कहते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन, ओके। एक ही चीज़ डिक्लेरेशन और एक है डेफिनेशन, ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, यहाँ पे देखो वॉइड मेन फंक्शन, ये हो गया डिक्लेयर, हमने डिक्लेयर कर दिया हमारा फंक्शन है वॉइड। हमारा हमने वॉइड लिया, मतलब हम कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहे, नो रिटर्न वैल्यूज़, कुछ रिटर्न नहीं होगा, वॉइड लिया है हमने तो, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, द मेन मेथड, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंट मेन माय फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ क्या रिटर्न होगा, कुछ रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ कहा ही नहीं है, ठीक है। ये तो बस ऐसी नल नल समझ लो इसको, कि कुछ इसके अंदर हमने कुछ लिखा ही नहीं है, कुछ कहा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, देखो यहाँ तक तो हमने सीखा था, ठीक है, यहाँ तक। तो अब समझ रहे होगे कि ये क्या चीज़ है, नीचे क्या लिखा है। तो जो चीज़ हम ये जो ऊपर लिख रहे थे ना, तब से अब तक जहाँ जो चीज़ हम ऊपर लिख रहे थे, तो वही चीज़ हम नीचे भी लिख सकते हैं सबसे लास्ट में। जैसे देखो ऊपर हमने डिक्लेयर कर दिया वॉइड माय फंक्शन, और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके सेमी कॉलन करके हमने डिक्लेयर कर दिया माय फंक्शन को, ठीक है। अब हमने बीच में हमारा इंट मेन फंक्शन लिखा है कि क्या क्या करना है, हमें माय फंक्शन प्रिंट कराना है। और हमें क्या प्रिंट कराना है माय फंक्शन के अंदर, हमने नीचे बता रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, नीचे बता रहे हैं प्रिंट। यहाँ पे हमने क्या किया, वॉइड, फिर से हमने वॉइड माय फंक्शन लिया है, और माय फंक्शन करके हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिंट एफ आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। ओके, इसका आउटपुट भी वही आएगा, और वो जो सबसे पहले सीखा था हमने उसका आउटपुट भी वही आएगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे उनके अंदर। तो देखो ये और एक एग्जांपल है, इंट माय फंक्शन इंट एक्स इंट वाई। ओके, ये दो। अब यहाँ पे वॉइड लेन लिया है हमने, इंट लिया है, क्योंकि हमें इस बार वैल्यूज रिटर्न करवानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया, यहाँ तक हमने डिक्लेयर कर दिया, और ये हमारी बॉडी है, तो ये क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया, ठीक है। इंट मेन इंट रिजल्ट माय, ये सब तो अभी जस्ट देखा था हमने, ठीक है। output 8, 5 plus 3, it outputs 8. Okay, it considered good practice to write it like this instead. Okay, फंक्शन डिक्लेयर, ओके, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, माय फंक्शन बना दिया रिटर्न, और यहाँ पे पैरामीटर भी लिख दिया, और द मेन मेथड, ये तो हमारा मेन मेथड है जो करना क्या क्या, ठीक है। और यहाँ डेफिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, फिर से माय फंक्शन लिख रहे हैं, पैरामीटर्स लिख रहे हैं, पैरामीटर्स हम लिख रहे हैं ना हमारे, देखो यहाँ पे पैरामीटर लिख लिया, और बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न x प्लस वाई कर रहे हैं। समझ रहे हो, रिटर्न x प्लस वाई। ओके, सो गाइज पता नहीं कितनी बड़ी वीडियो बनी है, बट फिर भी मैं आपको रिकर्जन भी समझा देता हूँ इसी वीडियो में। ओके, सी में रिकर्जन क्या है, ठीक है। रिकर्जन क्या है, कि रिकर्जन इज द टेक्निक ऑफ मेकिंग अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ।
रिकर्जन से समझ लो कि अपना फंक्शन बार बार कॉल होगा, अपना ही फंक्शन को हम बार बार कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो इस एग्जांपल में बताया गया है कि इंट सम, एक हमने फंक्शन बनाया सम नाम से, उसके अंदर एक पैरामीटर दिया है इंट के, इंट मेन फंक्शन, ओके। मेन मेथड में हमने क्या कर रहे हैं, इंट एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट, ओके, रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सम के अंदर हम 10 की वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रिंट कर रहे हैं रिजल्ट, तो क्या होगा, 10 प्रिंट होगा। अब यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है, देखो नीचे क्या हो रहा है, इंट सम, इंट के, इंट के अंदर क्या है, सम के अंदर क्या है, इंट के है, ओके। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या कर रहे हैं, हम इफ लिख रहे हैं। हाँ, आपको इफ एल्स वगैरह पता नहीं होगा तो मेरी पिछली वाली वीडियो देख लो, ठीक है। अब इफ के अंदर क्या कर रहे हैं हम, के नॉट ग्रेटर देन, के ग्रेटर देन जीरो, ओके, के ग्रेटर देन जीरो कर रहे हैं। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई ना, क्योंकि के अंदर कितने की वैल्यू स्टोर है, 10 की वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न के प्लस सम, एंड जो भी आंसर आएगा उसके अंदर के माइनस वन कर देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, तो सीधे अपना रिटर्न जीरो कर दो, ठीक है। मैं आपको इसको ना सीधे मैं आपको डेव सी पे अपना कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, फिर आपको बताता हूँ हुआ क्या क्या है, ठीक है। क्या था ये, हाँ इंट सम इंट क्या, ओके, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, क्या आ रहा है, 55 आंसर आ रहा है। कैसे बताओ, देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि के अंदर हमने 10 की वैल्यू दे दी है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, अगर के लेस देन, ये आपको नहीं दिखेगा मेरे ख्याल से, यहाँ पे बताता हूँ, ये देखो, इफ के इज लेस देन जीरो, रिटर्न के प्लस सम, ओके। सम क्या था, 10 था, तो के अंदर क्या है, 10 की वैल्यू। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू जनरेट होगी ना, तो के माइनस वन, तो एक वैल्यू उतनी बार घटती जाएगी, समझ रहे हो, कितनी बार, जब तक ना भाई वो मतलब कुछ बचेगा नहीं, तब तक वो के की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन माइनस वन माइनस वन होते जाएगी, समझ रहे हो। और सिंपल सी बात है, अगर ये स्टेटमेंट आपकी अगर ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो सीधे आप रिटर्न जीरो, तो कोई भी आंसर आपका आएगा नहीं, ठीक है। आई होप कि आपको रिकर्जन भी समझ आ चुका होगा। अब हम अगली वीडियो में है ना हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ठीक है। तो गाइज वीडियो तो बहुत काफ़ी बड़ी बन गई है, ठीक है। कोई बात नहीं गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।